हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर की जो बुक है बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है कंपलसरी इंग्लिश की, उसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। ये आपके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 है। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस टॉपिक के समरी के बारे में कि इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो है जर्नी विवेकानंद की शिकागो की। सबसे पहले जो विवेकानंद थे वो 31 मई 1893 को जो थे वो बम्बई से रवाना हुए थे और जुलाई के मध्य वो कहाँ पहुँच गए थे, शिकागो पहुँच गए थे। और शिकागो जाकर जो है उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने शिकागो में जाकर एक भाषण दिया जिसके बारे में ये कंप्लीट लेसन है। शिकागो पहुँचकर उसके लिए हर एक चीज़ नई थी और वे हैरानी की स्थिति में थे। विवेकानंद जी कहते हैं कि उनकी पोशाक और दिखावट की वजह से जो है वो लोग उनको दूर दूर से जो है वो देख रहे थे और सबका ध्यान उनकी तरफ जो था। अपने वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जो है प्रदर्शनी के सूचना विभाग के पास जाने के बारे में सोचा और वहाँ उसे ये जानकर झटका लगा कि जो संसद थी वो सितंबर से पहले जो थे वो समाप्त सितंबर के पहले सप्ताह के पहले शुरू नहीं होनी थी। प्रतिनिधियों का पंजीकरण पहले ही बंद हो चुका। मीन्स वो शिकागो पहुंच गए और शिकागो पहुंचकर उनको क्या पता लग रहा है कि जो पंजीकरण था, मीन्स उनका जो भाषण देने के लिए पहले उन्होंने नाम जो रजिस्टर करवाना था वो पहले ही जो थे उसकी डेट निकल गई थी। इसके अलावा उनको ये भी पता लगा कि सरकारी सिफारिशों के बिना जो है उनका जो नाम है वो रजिस्टर नहीं होगा। तो अब टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे समरी के बारे में। विवेकानंद, whose original name was Narendranath Datta. Vivekanand was born in Kolkata. He was a most notable disciple of Ramakrishna Paramahansa. He spread all over the world his guru message that all religions are in hence the same. He was against the caste system. विवेकानंद जिनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, उनका निवास स्थान जो था वो कोलकाता में था और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंसन था। उनके गुरु का एक संदेश था कि जो सभी धर्म है वो एक समान है और हर एक धर्म का सार जो है एक ही है। और विवेकानंद का सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा विरोधी थे। विवेकानंद हैड ऑलवेज बिलीव इन द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ एशिया व्हेन ही विजिट चाइना एंड जापान ऑन हिज वे टू शिकागो। ही फाउंड दैट ही वाज एब्सोल्युटली राइट इन हिज बिलीव्स। ही फाउंड दैट देयर वाज मच इन कॉमन बिटवीन द रिलीजन बिलीफ followed in India and those followed in the empire of Far East. विवेकानंद का ये मानना था कि विश्व के सभी देशों में लगभग एक समान ही जो है धार्मिक जो है आस्था है। आगे विवेकानंद started from Bombay on 31 May 1893 and reached Chicago by the middle of July. मैंने आपको पहले बोला कि विवेकानंद ने अपनी जर्नी 31 मई 1893 को जो थी वो स्टार्ट की थी। Here everything was new to him and he was in a state of bewilderment. उनके लिए वहाँ जाकर सब कुछ नया था. Because of his dress and appearance, he would be seen from afar. A few days after his arrival, he thought of going to the information bureau of the exposition. There he was shocked to find that the parliament was not to open until the first week of September. The रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेलीगेट्स हैड ऑलरेडी बीन क्लोज्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब विवेकानंद जी शिकागो पहुंच गए और उन्होंने ब्यूरो जाने की कोशिश की तब उन्हें पता लगा कि जो नाम रजिस्ट्रेशन होनी थी वो पहले ही जो है नाम दर्ज हो चुके थे। द रजिस्ट्रेशन वाज क्लोज्ड, दैट व्हाई नो रजिस्ट्रेशन वाज एक्सेप्टेड विदाउट ऑफिशियल रेफरेंस एंड विवेकानंद had none with him. His purse was also nearly empty. He was overwhelmed. He called his friend in Madras for help. He appealed to an official religious body for a grant, but since the Swami had not gone the consent of the society to take part in the parliament, the chief of the society sent him very blunt reply, let the evil die of cold. जब विवेकानंद वहाँ शिकागो पहुँचे तो उनको ये पता लगा कि जो नाम दर्ज हो रहा था, जो पंजीकरण हो रहा था वो पहले बंद हो चुका था। और विवेकानंद को ये भी जानने को मिला कि बिना किसी सरकारी सिफारिश के जो है वो नाम दर्ज नहीं होगा। परंतु विवेकानंद जी के पास कोई सरकारी सिफारिश तो थी नहीं और उनका जो पर्स था वो भी लगभग खाली हो चुका था। अब उन पर प्रेशर बन रहा था, अब वो क्या करें। उसने मद्रास में अपने मित्र की सहायता लेने के लिए
प्रयास किया। उनका एक फ्रेंड था जो मद्रास में था। उसने एक सरकारी धार्मिक सभा को अनुदान राशि के लिए प्रार्थना पत्र भी लिखा, परंतु क्योंकि स्वामी ने धर्म संसद में भाग लेने के लिए इस सभा की सहमति हासिल नहीं की थी, इसलिए सभा के प्रधान ने जो था उनको काफ़ी ज़्यादा रूड रिप्लाई उनको सेंड किया, शैतान को सर्दी में से मरने दे। आगे बात करते हैं। बट द evil neither die nor gone up, he left himself to his faith. On the train to Boston, he met a body who was deeply impressed by the young Swami. She took the Swami to her home and introduced him to J.H. Wright, who was a professor at Harvard University. He gave him letter of recommendation and sent him to the president of the committee. On Monday, 11 September 1893, the first session of the parliament was opened. Vivekanand turn come at the end of the day. He fired the souls of the audience. His speech was like a tongue of flame. He said, "Whoever come to me thought whatsoever from, I reach him. All men are struggling through path which in the end lead to me." तो बात करते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं कि उनको जो मैसेज आया था कि शैतान को सर्दी से मरने दो, तो आगे बोला गया है, परंतु शैतान ना ही मरा और ना ही उसने घुटने टेके। उसने अपने आप को भाग्य के हवाले छोड़ दिया। उसके पास जो थोड़े बहुत डॉलर थे वो उनको लेकर जो है वो वेस्टर्न जाने में खर्च कर दिए, और भाग्य से उनके वहाँ पर एक महिला मिली जिन्होंने उनकी सहायता की और वो उनको J.H. राइट के पास लेकर चले गए। J.H. राइट कौन थे? वो जो J.H. राइट थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो थे वो प्रोफेसर थे। अब J.H. राइट जो थे वो यंग स्वामी की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने जो था वो उनकी सिफारिश पत्र दिया और उसने जो है शिकागो में कमेटी के प्रधान के पास जो है वो भेज दिया। ऑन मंडे 11 सितंबर 1893 द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज ओपन। सोमवार 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। उन्होंने सुनने वालों की आत्मा को जो था वो प्रज्वलित कर दिया था। उनका जो भाषण था वो ज्वाला की जीभ के जैसा था। उन्होंने कहा, "Whoever come to me through what's over from, I reach him." जो कोई भी किसी भी रूप में मेरे पास आता है मैं उसके पास स्वयं पहुंच जाता हूँ। All men are struggling through path which is the end lead to me. सभी लोग उन रास्तों के जरिए संघर्ष कर रहे हैं जो अंततः मुझ तक ही पहुंचते हैं। धर्म संसद में लोगों ने खड़े होकर स्वामी का सम्मान किया और देर तक जोर जोर से तालियां बजाते रहे। तो स्वामी के जो अंतिम शब्द थे वो इस प्रकार थे, "Whoever come to me through what's over from, I reach him. All men are struggling through path which in the end lead to me." तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। आगे हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी वीडियो कल आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। मोर देन 100 मिलियन वुमेन आर मिसिंग। बट आपको जो टॉपिक नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 2 है उसको ध्यान से कवर कीजिएगा। उसे 10 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्मेशन जो है एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर आपको इस कंप्लीट बुक के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक जो है वो PDF के फॉर्म में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उनको भी चेक करना ना भूलें। थैंक यू।